आप लोगों को याद होगा कि रामायण में हमने सबने देखा था कि लंका में हनुमान जी को जबरदस्ती पकड़ के लेकर गए थे और उनके पूंछ में आग लगा दिया गया था। लेकिन हनुमान जी का कुछ नहीं गया था। गया किसका था? पूरा लंका को ध्वस्त किया गया, पूरा लंका जला दिया हनुमान जी ने। आज हनुमान जी या बंदर जाति को मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगी कि मैंने एक ऐसा उदाहरण दिया ऐसे इंसान के लिए, ऐसे सरकार के लिए जिसके तुलना मात्र से ही अपमान होता है बंदर जाति का। जी हाँ दोस्तों, जय श्री राम। और आज आप सबने देखा होगा कि कैसे खार पुलिस स्टेशन में 9 घंटे तक पुलिस ने जबरदस्ती बेल, एंटीसिपेटरी बेल होने के बाद भी प्रदीप भंडारी को जबरदस्ती 10-12 लोगों ने घेर कर, 10-12 पुलिस कर्मियों ने घेर कर उन्हें जबरदस्ती पुलिस स्टेशन लेकर गए। और बहुत इज्जत से, आराम से जब प्रदीप भंडारी ने उनको ये बोला कि आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मेरे पास एंटीसिपेटरी बेल है, लेकिन फिर भी इसके 8-9 घंटे तक उनको ज़बरदस्ती बिठा के रखा गया। न पानी दिया गया, न खाने को कुछ दिया गया। इतना ही नहीं, जब उन्होंने अपने घर में अपने मदर फादर से बात करने की कोशिश की, रिक्वेस्ट किया कि एटलीस्ट वो अपने घर पे तो इन्फॉर्म कर दे, लेकिन उन्होंने घर पे भी इन्फॉर्म नहीं करने दिया। एक कॉल अपनी माँ तक को नहीं करने दिया। ये मुंबई पुलिस और परमवीर सिंह जी, आपको थोड़ी सी भी शर्म है इस तरीके की हरकत करते हुए? हम भारत की जनता आज यही सवाल करते हैं कि आज मुंबई में कौन सा संविधान चल रहा है? कौन से कानून की किताब में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर किसी के पास एंटीसिपेटरी बेल है उसको आप जबरदस्ती उठा के ले जाओ, खासकर उस इंसान को जो पटना में रिपोर्टिंग कर रहा है और आपके एक बार बुलाने पे पूरा प्रॉपर तरीके से आपको कोऑर्डिनेट करता है और पटना से मुंबई आता है और आप उसको जबरदस्ती 10-12 लोग मिलके घेर कर लेकर जाते हो और ऐसे कमरे में बिठाते हो जहां पर एक पंखा भी नहीं है। पानी मांगने पर, वॉशरूम जाने पर आप उसके पीछे पीछे जा रहे हो। और आपने लास्ट में, दोस्तों आप सभी को बता दूं, जब कुछ भी नहीं मिला तो इन्होंने बोला कोई सबूत नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। किसी वीडियो में जब कुछ भी नहीं मिला तो बोला इसका फोन जब्त कर लो और प्रदीप भंडारी के 3-3 फोन जब्त कर लिए गए। ये किस तरीके का संविधान है? परमवीर सिंह जी, ऐसा करके आपको क्या मिल रहा है? कोई पॉपुलैरिटी मिल रही है? मतलब आज आप बहुत बड़े बादशाह हो गए। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब कुछ आपके नीचे। आपने सुप्रीम कोर्ट की इतनी बड़ी अवहेलना की और कहां गए हमारी सरकार? कहां गए मोदी जी? कहां गए हमारे माननीय प्रेसिडेंट? आज मैं सबको निवेदन करती हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी को, हमारे प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति जी को, रक्षा मंत्री को, सबको मैं आज हमारे मुंबई के जो गवर्नर है, महाराष्ट्र के जो गवर्नर है, उनको भी बोलती हूं, कहां हैं आप लोग? और कब तक और किस तरीके के नियम से यह मुंबई महाराष्ट्र चल रहा है? और पत्रकारिता का इस तरीके से हनन होना, पत्रकारों के अभिव्यक्ति की आजादी कहां है? फिर एक ऐसे पत्रकार को, एक सीनियर पत्रकार को दिन दहाड़े 10-12 लोग उठाकर ले जाते हैं और उनके साथ इस तरीके के बदतमीजी, ऐसे सलूक किए जाते हैं। क्यों? बस इसलिए क्योंकि वो सच बोल रहा है? क्या मुंबई की सड़कों पे खड़े होकर पत्रकारिता करना दंड है, अपराध है? और ये कब से हो गया? और किस किताब में लिखा हुआ है कि जब आपको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लेटर है आपके पास, एंटीसिपेटरी बेल है आपके पास, उसके बाद भी आप उनको जबरदस्ती पकड़ के ले जाओ और उनके साथ ऐसा पेश आए, ऐसा पेश किया जैसे कि वो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल हो? मोबाइल जब्त किया, मोबाइल सीज कैसे किया? मतलब किस तरीके से मोबाइल सीज किया आपने? मतलब किस बेसिक पे, कौन से धारे पे आपने मोबाइल सीज किया? आपने बुनियाद क्या है उसका? कौन से एक्ट में ऐसा लिखा हुआ है? समझ जाओ। आप रिया चक्रवर्ती को बुलाते हो। रिया चक्रवर्ती जब घर से पुलिस स्टेशन के लिए निकलती है या ईडी के लिए निकलती है तो पूरा सेंटा क्रूज का जो सर्कल है, पूरा पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाता है उसको। आज तक रिया चक्रवर्ती का मोबाइल सीज नहीं किया मुंबई पुलिस ने। इतने केस आए, इतने सस्पेक्ट आए हैं सुशांत सिंह राजपूत के केस में, आज तक तो किसी का मोबाइल जब्त नहीं किया गया। और जो पत्रकार सच दिखा रहा है, साक्ष्य दिखा रहा है, सच बोलने की हिम्मत रखता है आपके हमारे मुंबई की सड़क पे, उसको आपको उठा लिया दिन दहाड़े और उसके साथ आपने असॉल्ट भी किया। दोस्तों ये सुनने में आ रहा है जो खुद प्रदीप भंडारी खुलेआम बोल रहे हैं, और वो भी पुलिस के मुंह पे, पीठ पीछे नहीं, सामने लाइव दिखाया गया कि उनके साथ जबरदस्ती की गई, धक्का मुक्की किया गया, असॉल्ट किया गया। और वो भी क्यों? आखिर गलती गुनाह क्या है उनका? ये दादागिरी नहीं है?
और बोलने पे बोलते हैं कि हमें ऊपर से ऑर्डर मिला है, ऊपर से ऑर्डर मिला है, फोन क्यों छीन रहे हो, ऊपर से ऑर्डर मिल रहा हो, मुझे पकड़ा क्यों है, ऊपर से ऑर्डर मिल रहा है। इस तरह की वीडियोस में कहीं तो मैं कहीं कुछ दिख नहीं रहा। प्रदीप भंडारी ने बोला मैं तो कहीं कुछ भी नहीं दिखा रहा हूं, इसमें मेरे तरफ से तो कहीं कोई गलती नहीं है, आप फिर मुझे क्यों पकड़ के लाए, ऊपर का ऑर्डर है। वॉशरूम नहीं जाने दूंगा, ऊपर से ऑर्डर है। पानी नहीं पीने दूंगा, ऊपर से ऑर्डर है। मम्मी से बात नहीं करने दूंगा, ऊपर से ऑर्डर है। घर वालों से बात नहीं करने दूंगा, ऊपर का ऑर्डर है। तो सीधा बोल देते ना परमवीर सिंह ने मना किया है। परमवीर सिंह जी, आप इतने बड़े गेस्टेड ऑफिसर हैं, एक कमिश्नर होकर आपको ये सारी चीजें, इतनी तुच्छ चीजें शोभा देती है। इस तरह की हरकतें करते हुए आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही कि आप इतने बड़े पद पे बैठे हुए हैं और इतनी गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। दोस्तों इतना ही बता दूं, जो एक्स कांग्रेस के सीनियर ऑफिसर रहे हैं, जो रॉड्रिक्स, जो गोवा में कांग्रेस में थे पहले, उन्होंने साफ साफ बताया है कि ये कराची वुड, ये उर्दू वुड जो मिला हुआ है दाऊद अब्राहम से, ये जो ट्रायंगल सरकार बना हुआ है, किसके वजह से बना है? कहीं ये दाऊद अब्राहम की वजह से तो नहीं बना है। और लगभग 50 मिलियन US$ का, इवन उससे भी ज्यादा का पैसा लगाया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिक भारत को मेंटली हैरेस्ट करने के लिए, इनके एक एक पत्रकार को परेशान करने के लिए, कि अर्नब गोस्वामी अपने पत्रकारों को, अपने चैनल को, अपने रिपब्लिक वर्ल्ड को, अपने रिपब्लिक टीवी, रिपब्लिक इंडिया को बचाने में इतना व्यस्त हो जाए, इतना मेंटली हरास्ट हो जाए कि वो सच दिखाने के लिए उसके पास वक्त ही न रहे। और वो जो लोग, इतने सारे जो महाराष्ट्र सरकार और इस तरीके के जो दलाल पत्रकार है, वो हमारे ऊपर हावी हो जाए और इंडिया के लोगों को फिर से घुमा दे। और आपने गौर किया होगा, 9 घंटे तक प्रदीप भंडारी को जेल में रखा गया, लेकिन कोई भी चैनल, कोई न्यूज नहीं, कहीं कोई वायरल नहीं, कहीं कुछ नहीं, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं, ना कोई दलाल पत्रकार, ना ही भेड़, ना वल्चर पत्रकार, कहीं सब गायब। कहाँ गए आज तक वाले? अभी परमवीर सिंह जब लाइव आया था तो सारे एक साथ लाइव स्ट्रीमिंग हो गए थे, यूट्यूब पर, चैनल्स पे प्रॉपर लाइव स्ट्रीमिंग। आज कहीं कोई लाइव नहीं, कुछ भी नहीं, कहीं किसी को पता, कि भारत को पता ना चल जाए, कहीं भारत की जनता को पता ना चल जाए और सपोर्ट ना मिले, अचानक से सब डिसअपियर। और ये जो आपके कराची वुड वाले और जो उर्दू वुड वाले जो सेलिब्रिटी हैं, जो ट्वीट खेलते रहते हैं, आज किसी का ट्विटर काम नहीं कर रहा, सब हैक हो गया है, सब हैंग हो गया है, इंटरनेट सब खत्म, वाईफाई खत्म, कोई ट्वीट नहीं, कोई पोस्ट नहीं। हम भारत की जनता अभी हैं। परमवीर सिंह जी, उद्धव सरकार, उद्धव जी, क्या करना चाहते हैं आप? मतलब जिसने बोला उसका सर मुंडवा दिया, जिसने बोला उसको दिन दहाड़े मार दिया, पर अब उन सबको बंद करवा के, डरा धमका के नहीं हुआ तो पत्रकार को उठा के जेल में डाल रहे हैं आप। शोभा नहीं देता आपको? अभी तक तो आप इस तरह की बचकानी हरकत कर रहे थे परमवीर सिंह जी, लेकिन अब आप रिपब्लिक भारत की लीगल टीम का जवाब देने को तैयार हो जाइए, अर्नब गोस्वामी की लीगल टीम का जवाब देने को तैयार हो जाइए, क्योंकि इस कलयुग के श्री राम को हम मानते हैं अर्नब गोस्वामी, क्योंकि वो एक सच दिखा रहा है और उसका हनुमान है, उनका हनुमान है प्रदीप भंडारी, जिसके पूंछ में आपने आग लगाई और पूरा लंका ध्वस्त होने का वक्त आ गया है। अब लंका ध्वस्त होगा। और आप जो बॉलीवुड कर रहे हो ना, कैसा हो गया ये बॉलीवुड आपका? ये बॉलीवुड हमारा है, ये हम भारत वालों का, हमने पैसा दिया है। तुम जैसे ड्रगी लोग और चरसी लोग भर जाओगे तो बॉलीवुड आपका नहीं हो जाएगा। बॉलीवुड आपके बाप का नहीं है, बॉलीवुड हम भारत वालों का है। और ये बॉलीवुड हम चाहे उत्तर प्रदेश सरकार में रहे, उत्तर प्रदेश में रहे, बिहार में रहे, चाहे वो पंजाब में रहे, चाहे वो हरियाणा में रहे, चाहे वो दिल्ली में रहे, बॉलीवुड हमारा है, हमारा, हमने बनाया बॉलीवुड। तुम जैसे गंजेरी चरसी लोगों ने नहीं बनाया है। तो बॉलीवुड पे कब्जा जमाना बंद कर दे आप लोग। और पत्रकारों को जबरदस्ती उठाने से आपने क्या साबित कर दिया? उसका फोन सीज किया। इतने सारे एक्ट लगने वाले हैं, उसके लिए आप तैयार रहो। और आपको शर्म नहीं आती ऐसी हरकत करते हुए? देश की जनता अब इतनी अनपढ़ गंवार नहीं है जितनी आप हो और आप समझते हो। आपको मुंबई पुलिस जो खुलेआम बोल रहा है ऊपर से ऑर्डर आया है, ऊपर से ऑर्डर आया है, और जो खुलेआम ये चीजें सामने आ रही है कि ऊपर से ऑर्डर है, नीचे से पैसे हैं, बाहर से पैसे आ रहे हैं और पूरा सप्लाई हो रहा है कि एक चैनल को बंद कर दो। ये 10 मिनट में बुलावा पहले रिपब्लिक भारत को, 10 मिनट में अर्नब गोस्वामी को आ जाओ। इसका मतलब तो यही है कि पूरा महाराष्ट्र सरकार ने अर्नब गोस्वामी को भगवान समझ लिया कि 10 मिनट में साक्षात आ जाइए। तो आपने भगवान मान लिया उनको कि वो ईश्वर है, तो हाथ जोड़ें और बोले कि हमसे गलती हो गई भगवान, अब मेरे से आपसे पंगा लेकर हमने बहुत बड़ी भूल कर दी है। अरे भारत की जनता क्या बेवकूफ समझते हो? हमें समझ में नहीं आता है कौन सही है कौन गलत है। और दिक्कत क्या है तुम्हें? सुशांत सिंह राजपूत का अगर हमने पूछ लिया और अर्नब गोस्वामी ने पूछ लिया कि अगर ठीक है आत्महत्या हुआ है तो सिद्ध करो। तुम तो आज तक यही नहीं सिद्ध कर पाए हो कि आत्महत्या हुआ है।
हम तो हत्या के मामले से देख रहे हैं कि हत्या हुआ है। आप यही सिद्ध कर दो ना कि आत्महत्या हुआ है। आप इतने टाइम से यही नहीं सिद्ध कर पाए कि आत्महत्या हुआ है। आप यही सिद्ध कर दो कि आत्महत्या हुआ है, हम चुप बैठ जाए। चलो हत्या नहीं सिद्ध कर, हत्या का आप नहीं मानते, हत्या नहीं मानो आप सिद्ध कर दो आत्महत्या हुआ है। आपसे तो वही सिद्ध नहीं हो रहा। दिशा सल्यान के साथ क्या हुआ, उसका बॉयफ्रेंड कहाँ है, वो नहीं ढूंढा गया आज तक, उसका आपने लोकेशन ट्रैप नहीं किया। और माननीय प्रधानमंत्री जी, आप क्यों चुप हैं? मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से सवाल पूछती हूं, आखिर इस तरीके से अभिव्यक्ति की आजादी का हनन किया जा रहा है और आप इस तरीके से मौन हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रपति जी, आप इस तरीके से प्लीज चुप ना रहें। हमें आपसे उम्मीद है, भारत की जनता आज आपसे विनती कर रही है, कृपया करके इस पे एक्शन लें। एक स्टेट इस तरीके से दिन दहाड़े पाकिस्तान, मैं पीओके नहीं पाकिस्तान बोलती हूँ, पाकिस्तान वाली हरकत कर रहा है खुलेआम। आज वहां की जनता, मुझे नहीं पता महाराष्ट्र, बहुत लोग मुझे महाराष्ट्र से देख रहे होंगे, मैं आपसे एक ऑनेस्ट रिप्लाई मांगती हूँ। आई नो कि बहुत लोगों का उद्धव ठाकरे ने मदद की होगी कोरोना टाइम में, जैसे कुछ लोग बताते भी हैं, लेकिन क्या जो चीज आज सुशांत के लिए किया जा रहा है, जो चीज आज अर्नब गोस्वामी और प्रदीप भंडारी के लिए किया जा रहा है, अगर आपके घर में कोई सुशांत होगा और उसके लिए अर्नब गोस्वामी आवाज उठाएगा तो आपके पास कैसा लगेगा? आपके साथ जो लोग आज अर्नब गोस्वामी को सपोर्ट नहीं करते, वो अपने घर में सुशांत को अपना भाई मानकर देख लें कि वो हर सुशांत के लिए लड़ रहा है। जो आने वाला सुशांत हो सकता है उसके लिए लड़ रहा है। वो आने वाला सुशांत, मैं फिर से बोलूंगी, वो किसी न किसी के, हम सब में से एक किसी के घर का हो सकता है। उसने क्या सवाल पूछ लिया कि पाल करके साधुओं को क्यों बेरहमी से मारा? जवाब दीजिए उद्धव जी। उद्धव जी, किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं आप उद्धव जी? भारत जानना चाहती है उद्धव जी। आखिर कब तक चुप रहेंगे आप? और चुप रहकर भी इतने कारनामे कर रहे हैं आप। आपको नहीं पता था कि परमवीर सिंह जी आज क्या करने वाले थे? और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सबसे ऊपर हो गया परमवीर सिंह जी। सबसे बड़ा बादशाह आप ही हैं। आपका कौन सा कानून है? आप भारत के कौन से संविधान को मानते हैं? बता दीजिए, हम चुप होकर बैठ जाएंगे कि हाँ ठीक है, आप इस संविधान को मानते हैं। पूछे जाने पर ये प्रदीप भंडारी को दोस्तों बताते हैं कि ब्रिटिश सरकार में ऐसा भी होता था, जब भगत सिंह को, सुखदेव को, राजगुरु को पकड़ा गया था तो 2 ऐसे भी नाम थे जिनके नाम पर एफआईआर नहीं था, फिर भी उनको पकड़ा गया था। तो मतलब इनका जो आइडल है, जिसको ये फॉलो करते हैं, वो लोग कौन है? वो ब्रिटिश गवर्नमेंट और ब्रिटिश के जो पुलिस ऑफिसर्स थे, जो बाहर अंग्रेज जो हम पे शासन करते थे, उनको फॉलो करते हैं ये मुंबई पुलिस। इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि ऐसा होता था, हम उसको फॉलो करते हैं। तो ये मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, आपसे याद दिला दूं कि हमारे देश की आजादी 1947 में हो गई है और यहाँ पे हर नागरिक आजाद है और हमें सवाल पूछने का हक है। आप नहीं रोक सकते हमें अगर हम गलत नहीं पूछ रहे हैं, गलत एलिगेशन नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इंसाफ मांग रहे हैं हम। आप पे हमने ये नहीं बोला कि आप गलत हो, हमने सिर्फ ये बोला कि अगर आप सही हैं तो इंसाफ दीजिए हमें। ये गलती कर दी हमने? या उद्धव ठाकरे जी, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप किसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं? पूरा बॉलीवुड आप कहते हो आने नहीं दोगे, यूपी में जाने नहीं दोगे, बॉलीवुड आपका है। मैं फिर से रिक्वेस्ट करती हूं भारत की जनता को कि कृपया करके इन लोगों को याद दिला दे कि बॉलीवुड किसी के बाप का नहीं है। चाहे वो चर्सी वुड हो, चाहे वो दीपिका पादुकोण हो, चाहे वो शाहरुख खान, सलमान खान या कोई खान गैंग हो, चाहे वो हमारे महानायक अमिताभ बच्चन जी हो, किसी का बॉलीवुड नहीं है। ये बॉलीवुड भारत की जनता ने बनाई है और इस पे हमारा हक है। तो इसे छीनने की कोशिश भारत की जनता से कोई नहीं करेगी और ये भारत की जनता चूज करेगी कि हम किसका फिल्म देखेंगे और किसका नहीं देखेंगे। तो हमें मूर्ख बनाने की कोशिश, हमारे ऊपर अपनी फिल्मों को थोपने की कोशिश बंद कर दें आप लोग। कृपया करके आप अपने घर में खुश रहें और कोई जाके दूसरा नौटंकी करें। जो नाटक अब तक चलता आ रहा था उसमें भारत की जनता अब इंटरेस्टेड नहीं है और रिपब्लिक भारत से आपने पंगा लिया है। इसका जवाब अर्नब गोस्वामी सुबह 11 बजे कृपया करके लाइव आ जाएगा, देख लीजिएगा, वो आप लोगों को देने वाला है जवाब। उद्धव जी, परमवीर जी, थोड़ी सी तो हमारे भारत के संविधान की, सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की इज्जत रख लेते। इन सबसे भी बड़े हो गए आप। कंगना रनौत के टाइम में आपने फिर वही किया। कंगना रनौत के टाइम भी यही हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का नोटिस आया था, आपने नहीं माना, आपने बीएमसी से वही हरकत करवाई। फिर आप देखिए कंगना रनौत एफआईआर कर रही है, बेचारा आप तो निकल गए, बीएमसी फंस गया, वो अब केस चल रहा है। संदीप सिंह, 200 करोड़ की औकात है तुम्हारी? 200 करोड़ की आपकी औकात है? आपने रिपब्लिक भारत पे 200 करोड़ का डाला है, केस डाला है।
सोचेगा कि ये मुंबई पुलिस एक रिया चक्रवर्ती के साथ किस तरीके का पेश आया था और एक पत्रकार जो सच और साक्ष्य रखता है उसके साथ कैसा पेश आते हैं, और ये दोगली बिहेवियर क्यों। भारत को बताइए, हम जानना चाहते हैं। और हम जैसे अर्नब गोस्वामी पूछता है, ये फैक्ट है, वो सिर्फ कहने को नहीं कहता, ये सिर्फ एक तकिया कलाम नहीं है, ये फैक्ट है कि आज पूरा भारत पूछ रहा है। उद्धव जी जवाब दीजिएगा जरूर। जय हिंद दोस्तों, प्लीज जागिए, अभी नहीं जागेंगे तो बहुत देर हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों।